Hello everyone, welcome to my channel Science Mantra with Shivani. Our today's topic is movement across plasma membrane. Movement of substances across the membrane occur through number of mechanism. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होती है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मतलब ये कुछ ही सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अलाउ करती है सेल के अंदर एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। तो डिफरेंट मैकेनिज्म कौन से हैं? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। इन मैकेनिज्म्स के थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। डिफ्यूजन, इट इज प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहां उसकी हाई क्वांटिटी है उससे लोअर क्वांटिटी की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कांच का गिलास लो, उसको हाफ फिल पानी से भर दो, उसमें 1 to 2 ड्रॉप फूड कलर या फिर उजाला या इंक, इनमें से कोई भी चीज जो अवेलेबल है उसको आप उसके अंदर डाल दो। अब गिलास से आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आप देखोगे कि धीरे धीरे जो कलर है उसकी मूवमेंट होगी पानी के अंदर और थोड़े टाइम के बाद वो कंप्लीटली जो पानी है उस कलर का हो जाएगा, जो भी सब्सटेंस आपने उसके अंदर डाला है। तो क्या हुआ? डिफ्यूजन हुई। जो ड्रॉप थी उसमें उस कलर की क्वांटिटी क्या थी? ज्यादा थी, मतलब कंसंट्रेशन कैसी थी? ज्यादा थी। पानी के अंदर कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो थी। जब वो ड्रॉप उसके अंदर गई तो धीरे धीरे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मूव करती करती उसने पानी का कलर पूरा चेंज कर दिया। और एक एग्जांपल है, आप सब परफ्यूम लगाते होंगे, जो परफ्यूम की बॉटल है उसमें परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है। जब आपने उसको अपने ऊपर स्प्रे किया तो खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आपने स्प्रे किया तो वो पार्टिकल्स मूव हुए कहां से? उस बॉटल से जहां पे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी और रूम में फैल गए बिकॉज रूम में कंसंट्रेशन कम थी। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन किस रेट से वर्क करती है? तो सबसे फास्ट जो डिफ्यूजन होती है वो होती है गैसेस में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो गैसेस में ज्यादा होता है। पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो वो जल्दी क्या है? फैल जाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल किया कि परफ्यूम को स्प्रे किया तो वो पूरे रूम में फैल गई। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे धूप या अगरबत्ती हम जब जलाते हैं तो उसकी खुशबू और जो उसका धुआं होता है वो पूरे रूम में, घर में फैल जाता है। वो क्यों फैल जाता है? डिफ्यूजन की वजह से। धूप के पास कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, वहां से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। गैसेस में वेरी फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो लेस देन गैसेस, मतलब पार्टिकल जो है वो नजदीक होते हैं। तो जो हमने एग्जांपल अभी पढ़ा, पानी के अंदर कलर डाला तो वो धीरे धीरे पानी के अंदर फैल जाता है बिकॉज उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। तो इसीलिए इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। इनके मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली, कंपैक्टली अरेंज होते हैं जिसकी वजह से इनकी एक पर्टिकुलर शेप भी होती है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होती है या होती भी है कई सॉलिड्स में, तो उसको बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बोर्ड पे चॉक से लिखा जाता है, अगर उसे रब ना किया जाए नियर अबाउट 7 और 10 डेज के बाद जब आप उसे रब करोगे तो आप देखोगे जो भी आपने लिखा है उसका इंप्रेशन जो है बोर्ड पे रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज चॉक के जो पार्टिकल थे वो धीरे धीरे बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो गए, इसीलिए उसके इंप्रेशन जो है उसमें रह जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब सेल के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मेटाबॉलिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव्स आउट एंड इनटू द सेल थ्रू डिफ्यूजन, मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सेल के अंदर वो किसके थ्रू होता है?
डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ड्यूरिंग सेलुलर एक्टिविटी सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं तो सेल कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इनसाइड सेल एंड आउटसाइड सेल कैसी कंडीशंस होती हैं? तो इनसाइड सेल की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस आउटसाइड द सेल। ये सेल, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इनसाइड द सेल, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो जाती है जब सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो अंदर जो है सेल के कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होगी? ज्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। लेकिन बाहर जो है वो हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब आउटसाइड द सेल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस क्रिएट हो गया। इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, मतलब डिफरेंस बन गया कंसंट्रेशन का। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, बाहर से ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। फर्स्ट, हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी मटेरियल की। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग सेलुलर एक्टिविटी, जो अभी हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में या एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जो मेनली गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस मंत्रा विद शिवानी।